Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study with Friends। ग्रामीण विकास का जो टॉपिक चल रहा था उसमें यूनिट थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है और यूनिट जो सेकंड है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP, शॉर्ट में बोला जाता है NSAP। इसकी जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। याद रखिएगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है ये अनुच्छेद 41 और जो अनुच्छेद 42 है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें जो भी जो तत्व शामिल है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान का जो भाग 4 है उसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व आते हैं। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42। तो ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है ये अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42 में जो भी चीज़ें दी गई है उसके अनुकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, जो अनुच्छेद 41 बोलता है काम पाने, शिक्षा प्राप्त करने एवं विशेष स्थितियों में सहायता पाने का अधिकार। तो इसमें जो है इस अनुच्छेद के अनुसार जो अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा में रहकर राज्य लोगों के काम का अधिकार देता है ना, शिक्षा का अधिकार, और इसमें जो बेरोजगारी है या वृद्धावस्था हो गया या अपंगता हो गया, ठीक है, या अन्य जो मांग की स्थिति में जन सहायता कराने का या लोगों को सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार है उसको सुनिश्चित करते हैं। तो उसके सुनिश्चित करना और उसको प्रभावी बनाने का जो प्रावधान होता है ये अनुच्छेद 41 में बताया गया है। और जो अनुच्छेद 42 है न्याय एवं काम की मानवीय दशा एवं मातृत्व सहायता का प्रावधान। तो जो राज्य है वो न्याय एवं काम की मानवीय दशाएं भी वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे और उसके साथ साथ मातृत्व सहायता को भी यहाँ पे सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 42। तो जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है वो अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42 ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, जो हमारा जो NSAP जो कार्यक्रम है यह कार्यक्रम गरीब परिवारों में वृद्धावस्था, जीविकोपार्जन करने वाले मुख्य सदस्य की अगर मृत्यु हो गई तथा मातृत्व जैसी जो स्थिति है इसमें लाभ के लिए सामाजिक सहायता की एक राष्ट्रीय नीति को ये प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना। तो देखिए, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है सामाजिक सहायता तथा राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे या फिर भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले जो लाभ हैं उनके लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना, इसका जो NSAP का जो ये उद्देश्य है। ठीक है, NSAP का जो क्रियान्वयन है ये गांव और जो शहर दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है। ठीक है, तो ये जो क्रियान्वयन है ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है। देखिए, जो NSAP जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत 5 घटक इसके होते हैं या इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 अन्य जो योजना होती है वो शामिल होती है। कौन कौन सी योजना है? पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसका शॉर्ट नेम है IGNOAPS। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं नोट नहीं की हूँ। IGNOAPS इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। सेकंड है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म है IGNWPS। ठीक है, IGNWPS। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इसका शॉर्ट नेम है IGNDPS। ठीक है, IGNDPS। फोर्थ है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इसका शॉर्ट है NFDP।
NFBS। लास्ट है अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, लास्ट हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना। आपने जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है उसके 5 घटक देख लिए थे, जिसमें से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो घटक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसको इंग्लिश में मैंने इसका जो शॉर्ट नेम लिखा है IGNOAPS, IGNOAPS। इसका जो फुल फॉर्म है ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। ये जो योजना है ये प्रारंभ किया गया था 1 अक्टूबर 1995 में, ठीक है। क्योंकि ये नेशनल लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब ये है कि ये केंद्र की योजना है। तो ये प्रारंभ किनके द्वारा की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। कब प्रारंभ की गई है? 1 अक्टूबर 1995 को केंद्र सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। इससे जो संबंधित विभाग है ये समाज कल्याण विभाग है, और चूंकि हम ग्रामीण विकास की योजना पढ़ रहे हैं तो ये जो विभाग है ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत शामिल है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका जो उद्देश्य है पेंशन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। किनको पेंशन के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे? चूंकि इसका नाम ही है वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो जो वृद्ध हैं उनको पेंशन के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका पात्रता। देखिए जो बीपीएल श्रेणी में जो जीवन यापन करने वाले हैं या फिर उसी को बोला जा सकता है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं वहाँ के वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन योजना दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका आयु वर्ग। तो देखिए इसमें 2 भाग में इसका आयु को डिसाइड किया गया है। एक जो पहला जो है 60 से 79 वर्ष के जो वृद्ध होंगे उनको एक भाग में रखा गया है, और दूसरा जो है 80 व 80 से अधिक, मतलब 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक जो वृद्ध हैं उनको दूसरे भाग में रखा गया है। तो जो पहला है 60 से 79 वर्ष की जो आयु वाले जो वृद्ध हैं उनको 350 रुपये प्रति माह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये जो 350 रुपये जो है इसमें से इसको भी देखिए मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है, 200 रुपये और 150 रुपये। तो जो 200 रुपये है ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, और जो 150 रुपये है यह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। पहला जो मैं बता रही हूँ ये 60 से 79 एज का बताई हूँ। 350 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जिसमें से 200 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा और 150 रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक वाले, तो इनको 650 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जिसमें से ये जो 650 रुपये जो दिया जाता है इसी 650 रुपये में से 500 रुपये भारत सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, और जो 150 रुपये है यह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसका देखिए मैंने शॉर्ट नेम लिखा हुआ है IGNWPS, ठीक है, IGNWPS, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। ये प्रारंभ हुआ था 5 फरवरी 2009 को, और किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पे भी देखिए जैसा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में जो विभाग इसमें है समाज कल्याण विभाग, सेम यहाँ पे भी वही विभाग रहेंगे, समाज कल्याण विभाग। अगर मंत्रालय पूछा जाएगा तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय रहेंगे इसमें, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है
विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसमें भी पात्र वही लोग रहेंगे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में, जैसे मैंने आपको पात्रता बताया हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार होते हैं उनको ये सहायता दिया जाता है। तो यहाँ पे भी जो पात्र होंगे वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं वहाँ उसमें की जो विधवा महिला है उसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पात्र कौन है और पात्र कौन नहीं है इसका निर्धारण राज्य सरकार करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे भी एज डिसाइड किया गया है, दो भागों में डिसाइड किया गया है। एक है 40 से 79 आयु वर्ग वाले और दूसरा है 80 या फिर 80 से अधिक उम्र वाले। तो जो 40 से जो 40 से 79 एज वाले जो हैं इसमें 350 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ये जो 350 रुपये है इसमें का 300 रुपये केंद्र सरकार देती है और जो 50 रुपये का जो राशि है यह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब 80 और 80 से अधिक उम्र वाले में देखते हैं 500 रुपये इसके तहत दिया जाता है और ये जो पूरे के पूरे 500 रुपये की राशि है ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें राज्य सरकार का कोई भी अंशदान नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जो मैंने आपको 5 घटक बताए थे उसके 2 घटक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो 3 घटक और बचते हैं। ठीक है, कौन कौन सा 3 घटक है? एक है हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, फिर नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और लास्ट है अन्नपूर्णा योजना। ये जो 3 योजना है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले के जो भी ग्रामीण विकास से रिलेटेड जितने भी जो योजना है या जो चैप्टर है या जो यूनिट है मैंने जो कंप्लीट कराया है अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको वो डाउट मैं ज़रूर उसका क्लियर कराऊंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।